राजनीतिक गुलामी सामाजिक बुराइयों और राष्ट्रीय अपराधों के दंड स्वरूप प्राप्त होती हैं। अगर आप सामाजिक बुराई करेंगे, राष्ट्रीय अपराध करेंगे तो निश्चित रूप से आप राजनीतिक रूप से गुलाम होंगे। और एक बार यह गुलामी लद जाती है तो उन बुराइयों को बढ़ने और घनीभूत होने में लगातार बढ़ावा देती हैं, जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं, जिसको हम जातिवाद, भाई भतीजावाद कहते हैं। ऐसी स्थिति में किसी राष्ट्र को फिर से जिंदा होना हो और ऊपर उठना हो तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सामाजिक कुरीतियों और कमजोरियों को मानसिक, नैतिक और शारीरिक स्तर पर अगर उनका मुकाबला नहीं किया जाता है तो मनुष्य भयानक गरीबी की तरफ अग्रसर होता है। पराधीन जातियों की दिक्कत यही है कि उन्हें उनके श्रेष्ठता से पहले च्युत किया जाता है, मुक्त किया जाता है, उनके अंदर उनको भ्रमित किया जाता है और अंततः उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। यह बात लाला लाजपत राय ने कही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है दुखी भारत। यह लाला लाजपत राय कृत अनूठा ग्रंथ है जिसका संपादन डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे ने किया। डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे का जन्म 23 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहास एवं पुरातत्व के जानकार के रूप में आपकी व्याप्त रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1990 से आप प्रचारक हैं और नेपाल में 3 वर्षों तक प्रचारक, संगठन सचिव, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व अध्येता के रूप में आपकी व्याप्ति रही है। पीएचडी आपने जीवाजी राव विश्वविद्यालय से की, स्नातकोत्तर इतिहास से किया है और अकादमिक कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है। 1000 से अधिक शोधार्थियों के साथ इतिहास जैसे विषय पर उन्होंने विमर्श किया है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का हिस्सा रहे हैं, लगातार सामाजिक कार्य करते रहे हैं और इस पुस्तक को उन्होंने इसलिए भारतीय युवाओं को, वर्तमान पीढ़ी को सौंपा है ताकि वह जान सके कि दरअसल भारत की समृद्ध परंपरा के बारे में और गुलाम भारत पर किस तरह से पश्चिमी बौद्धिक जन जब लगातार आक्रमण कर रहे थे, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बौद्धिक रूप से भारत को पराधीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत को गुलाम बना चुके थे, तब हमारी महान सभ्यता को विनष्ट करने की जो उनकी बौद्धिक कोशिश थी, मिशनरियों की कोशिश के अलावा जो यहाँ धर्मांतरण कर रही थी, तो जो बौद्धिक लोग थे जो दुनिया भर में भारत की समृद्ध विरासत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय किस तरह से निबंधों के माध्यम से लाला लाजपत राय जैसे विद्वान ने न केवल गोरी जातियों के प्रभुत्व को, प्रतिभा को चुनौती दी, बल्कि उनके झूठ को भी अपने लेखन से विनष्ट करने की कोशिश की। यह पुस्तक जो है लाला लाजपत राय ने जब लिखा था लेखों के रूप में, तब बाद में उन्हीं लेखों का संचयन करके यह पुस्तक छपी थी। उन्होंने ये कहा था कि दरअसल अमेरिकी समाज में और दूसरे समाज में भारत को लेकर तमाम तरह की बुराइयां गोरे लेखक लिख रहे हैं। ये लेखक न केवल तथ्यों से परे जाकर बात कर रहे हैं, बल्कि जो जाति एक तरह से पराधीन है उसके बारे में मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। ये जो अलग अलग लेख हैं, ये कुल 33 लेख हैं जो शुरू होते हैं मिस मेयो के लेख से। शुरुआत होती है कि विदेशी शासन की पराधीनता राष्ट्रों के पतन का एक महान कारण है। उनका कहना है कि जो लोग लूट मार करने आए, व्यापार के माध्यम से आए, जिन्होंने
सिकंदर, गजनवी, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी जो लगातार भारत पर हमले करते रहे और कुछ ने तो यहाँ अपने शासन की नींव डाली। दरअसल उन सब ने हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, जो सभ्यतागत हमारा उन्नयन था, उनको नष्ट किया। और जब उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया तो न केवल उन्होंने आर्थिक रूप से लूट खसोट की, बल्कि हमारी बौद्धिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट करने की कोशिश की। इसमें ये लोग न केवल पूरी दुनिया में लेख लिख रहे थे, बल्कि मिस कैथरीन मेयो जैसे लोग लगातार पूरे एशिया के बारे में एक भ्रामक प्रचार कर रहे थे। इन लोगों ने अमेरिका में जाकर कई तरह के विचार रखे। मिस मेयो ने कहा कि जो मदर इंडिया है वहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ के लोग अनपढ़ हैं, वहाँ के लोग सभ्यता के रूप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन लाला लाजपत राय यह तर्क करते हैं कि ये लोग जो अजनबी हैं, जिनको हमारी सांस्कृतिक सभ्यता और इतिहास की जानकारी नहीं है, वे लोग हमारे प्राचीन ज्ञान के बारे में, हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में क्या कुछ कह सकते हैं। जैसे शिल्प विज्ञान को लेकर भारत की क्या स्थिति थी, उसके बारे में उनको नहीं पता है। 18 महीने की यात्रा में भारत जैसे महान देश को कोई कैसे जान सकता है, जबकि वो भारत में उसी दौरान आई थी। उनका कहना है कि दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसने इस बात को बढ़ावा दिया कि अंग्रेजी लेखक भारतीय तो मिस मेयो ने दरअसल भारत के बारे में यह बताने की कोशिश की कि भारत एक ऐसी जाति है, जो ऐसी भूमि है जो गुलाम बनने के ही योग्य है। उनके निशाने पर हिंदुओं का जीवन, हिंदुओं के रीति रिवाज, हिंदुओं का आचरण, हिंदू धर्म और दर्शन था। और वे ईसाई मशीनरियों को एक तरह से प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए उन लोगों ने भारत आने के बाद भारतीयों के विश्वास पात्र के रूप में अपनी पहचान बढ़ाई और फिर मूर्खतापूर्ण लेखन शुरू किया। उसी के उत्तर में लगातार लाला लाजपत राय ने न केवल ये पुस्तक लिखी, बल्कि इसका समर्पण उन्होंने अमेरिका के उन नर नारियों को किया जो प्रेम, मनुष्यता और न्याय को ही अपना धर्म मानते थे। इस पुस्तक के कुल 33 अध्यायों में, जिनमें मिस मेयो के तर्क, अमर प्रकाश, असफल शिक्षा, शिक्षा और द्रव्योपार्जन, एक महान वकील, अनिवार्य आरंभिक शिक्षा का इतिहास, शिक्षा क्यों नहीं दी जाती, हिंदू वर्णाश्रम धर्म क्या है, अछूत उनके मित्र हैं या शत्रु हैं, चांडाल से भी बदतर कौन हो सकता है, प्राचीन भारत में स्त्रियों का क्या स्थान रहा है, स्त्रियां और नवयुग किस तरह से रहा है, शीघ्र विवाह और शीघ्र मृत्यु की क्या वजह थी, हिंदू विधवाओं की क्या स्थिति, देवदासी, निःशुल्क शिक्षा क्या था, पश्चिम में जो कामोत्तेजना का वातावरण है जो आधुनिकता के नाम पर है उस पर, विंस्टन चर्चिल पर जो उन्होंने लेख लिखा था उसका, हमारे परिचित विश्व निंदक वृंद, वो यह कहते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय ने न केवल कटाक्ष किया, हिंदुओं का जो स्वास्थ्य शास्त्र है, गाय भूखों क्यों मरती है, भारतवर्ष किस तरह से वैभव का घर रहा है, भारतवर्ष को जो लोग दरिद्रता का घर कहते हैं उसके पीछे किस तरह से आक्रांताओं की लूट और उनका शोषण था, बुराइयों की जड़ जो है दरिद्रता किस रूप में है, भारत के धन का अपव्यय किस तरह से विदेशी हमलावर कर रहे हैं, किस तरह से रेलों के लिए सस्ता ऋण मुहैया कराकर न केवल भारत की सांस्कृतिक उन्नति को नष्ट करने की, भारत के ग्रामीण जनजीवन परिवेश को भी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से भेदभाव की नीति अपना रहे हैं, पैगंबर के वंशज कौन हैं, अंग्रेजी राज्य पर अंग्रेजों की क्या सम्मतियां रही हैं,
भारत के जो सुधारों का असली मूल स्वर क्या था, उनकी क्या कथा रही है, और जो हमारी दुखदायक, जटिल और अनिश्चित परिस्थिति है और जो पूरे संसार का संकट है, किस तरह से वह पूरे भारत का संकट जो है पूरे संसार का संकट है या संसार का संकट भारत का भी संकट है, वह इसकी बात करते हैं। दरिद्रता को किस तरह से मूल रूप से लाला लाजपत राय न केवल एक कठिन स्थिति बताते हैं, बल्कि उनका कहना है कि भारतीयों के बारे में जो आप बुरे विचार रखते हो, जो गलत शब्द कहते हो, या भारत की परंपराओं के बारे में जो कुप्रचार करते हो, वह दरअसल ब्रिटेन में जो आपका मध्य युग था, उससे किसी भी हाल में भारत, पराधीन भारत भी उससे समुन्नत स्थिति में था। कम से कम हमारे यहाँ रूढ़ियाँ, अंधविश्वास उस तरह के नहीं थे जिस तरह से आपके मध्य युग में थे, और पोप स्वर्ग का सर्टिफिकेट देता था। भारत में शरीर से व्यक्ति निर्बल हो सकता है, लेकिन मन और आत्म से कभी भी वह निर्बल नहीं रहा है। भारत की ताकत उसकी ज्ञान, प्रज्ञा, परंपरा, सभ्यता में रही है, उसकी संस्कृति में रही है, और विदेशी प्रचारों से वह नष्ट नहीं हो सकती। दुखी भारत में लाला लाजपत राय यही संकेत और संदेश देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे को इस कृति के लिए बहुत बहुत बधाई। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 999 रुपये है। ऐसे समय में जब लाला लाजपत राय के जीवन को, उनके कर्म को याद किया जाना चाहिए, तब बुक कैफ़े दुखी भारत की चर्चा कर भारत के इस महान सपूत को, जो लाल, बाल और पाल का हिस्सा थे और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अपनी शहादत से एक सही मायनों में समुचित दिशा दी, उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।